और जनाब आज मैं अपने किचन में क्या बनाने लगी हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन जलफरेज़ी विद चिकन फ्राइड राइस के साथ। और उसकी सारी चीज़ें मैंने किचन काउंटर पे रख दी हैं ताकि बनाने में मुझे आसानी हो। सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या मौजूद है। और मैं साथ साथ आपको बता भी देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। तो ये है जी चिकन जलफरेज़ी में अनियन क्यूब्स और शिमला मिर्च के क्यूब्स कटे हुए हैं। ये ब्लांच की हुई बारीक कटी हुई गाजर है और साथ ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च राइस के लिए है। इसके साथ टमाटो पेस्ट है, टमाटो प्यूरी है, गार्लिक है, चिकन है, बाकी सारी सीजनिंग का सामान है। तो उससे पहले मुझे किचन को नीट करना था। नाश्ते से फ़ारिग हो चुके थे और फिर लंच बनाने से पहले किचन जो है वो सारा साफ़ होता है। तो मैंने एक काउंटर साफ़ करके उस पर चीज़ें रख दी थी और अब जो है मुझे स्टोव और जो है ये वाला काउंटर साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलो साथ साथ आपसे गपशप भी हो जाएगी और साथ साथ आप मुझे देख लेंगे कैसे मैं एक काम वाली जैसी कि हुलिये में लग गई हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि गर्मी का मौसम है और इसी तरह के जब आप सो के उठते तो हुलिये में होते हैं। तो बहरहाल जी, अच्छी तरह से मैं किचन स्टोव जो है वो साफ़ कर रही थी, ताकि फिर जब साफ़ सुथरा होना है स्टोव तो फिर कुकिंग करने का मज़ा बहुत आता है। तो बस कभी तो रात को ही नीट करके रख देते हैं और सुबह नाश्ते के लिए फिर क्लीन होता है बिल्कुल। और कभी रात में अगर इतना गंदा ना हो रहा हो, हल्का फुल्का सा कुछ हो, तो फिर सुबह नाश्ते के बाद तो लाजमी नीट हो जाता है। तो कोई टाइम जो है वो सेट नहीं है। तो बस ये रूटीन चल रही है मेरी। और मेरी भाभी के साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई थी कि गर्म दूध बॉयल जो है किया उन्होंने, तो उठा के वो काउंटर पे रखने लगी थी तो उनके पाँव पे गिर गया और उनके दोनों पाँव पूरे तरीके से बर्न हो गए हैं। तो बेचारी इस वक़्त बेड पे है। तो जो है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी उनके पाँव ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो तकलीफ़ है। ज़ाहिर है कि पूरे पाँव जल गए हैं। एनीवेज़ तो मैं जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही थी और अभी जो मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यकीन करें इतना प्यारा मौसम है। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, शायद आपको आवाज़ भी आए मेरे बैक व्यू पे। और मैं टेरेस पे रॉकिंग चेयर पे बैठ के अपना जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो एनीवेज़ जी, आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है प्लीज़ कमेंट किया करें, बताया करें। और ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियो में और क्या मज़ीद देखना चाहते हैं, मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे जो नहीं जानते कि इससे पहले मैं कहाँ थी, या मैं मलेशिया का जो ज़िक्र अक्सर बेशतर करती हूँ तो क्यों करती हूँ, मैं वहाँ पे कब थी, कितना टाइम रही, क्या है, और मेरे हस्बैंड किधर हैं, ये सब। और मैं अपनी अम्मी की मतलब मैं अपने मेके में क्यों रह रही हूँ, क्या सिलसिला है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं आपको सब बताऊँगी, लेकिन कमेंट में मुझे लाज़मी आप बताइएगा। अच्छा जी, वो जो पीछे सॉस पैन नज़र आ रहा है उसमें मैंने चावलों का पानी बॉयल करने रख दिया है। सबसे पहले हम चावल रेडी कर लेंगे, फिर जलफरेज़ी बनाएंगे। और ये जो देगची है, ये जो सॉस पैन है, ये आपको थोड़ा सा गंदा सा अंदर सा फील हो रहा होगा। इसमें असल में टमाटो प्यूरी बनाने के लिए टमाटर बॉयल किए थे, तो इसी वजह से इसी सॉस पैन के अंदर जो है मैं अभी चिकन को फ्राई करूँगी, चावलों के चिकन को। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है फ्राई करूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी चिकन क्यूब्स। ठीक है, जो चिकन हमने लिया हुआ था ऑलमोस्ट 1 केजी वो चिकन क्यूब्स थे, जिसमें से आधा चावलों में जा रहा था और आधा जो है चिकन जलफरेज़ी में जाएगा। ठीक है जी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वैसे चिकन हो गया था, इससे कम मिकदार में भी होता तो चल जाता। एनीवेज़ ये लहसुन अदरक के साथ चिकन को मैं कर लूँगी। वॉइस ओवर करते हुए इतनी ज़्यादा बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी कि मुझे बंद करके अंदर आना पड़ा और उसके बाद लाइट चली गई और अब मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चिकन को लहसुन अदरक के साथ मैंने जो है वो गलाने के लिए रख दिया था। और बाकी जो ये चिकन है इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी जलफरेज़ी के लिए। इसमें मैं बहुत सारा डाल रही हूँ, यानी चिकन के हिसाब से मैंने इसमें चिली सॉस डाला है, साथ में डाल दी हूँ सोया सॉस। और थोड़ा सा ये स्पाइसी से बनता है इसलिए इसमें थोड़ी मिकदार इन चीज़ों की ज़्यादा ही डलती है। और उसमें जो है थोड़ी सी मिकदार में मैं डाल रही हूँ विनेगर। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी क्रश चिली, जो कि मस्ट ही मस्ट होती है जी मेरे खानों के अंदर, और जलफरेज़ी में तो वैसे भी डलती ही डलती है। और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, आप चाहे तो ना भी डालें क्योंकि जो सॉसेस डले हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और ये भी चिकन के हिसाब का मैं डाल दूँगी। और इसको जो है ना मैरिनेट करके मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ये मैरिनेट रहेगा तो अच्छा बनेगा। तो इतने में जो है
वैसे भी चावल जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ, और चावलों की चिकन मैंने जो है वो रेडी करने के लिए रखी हुई है, और एक साइड पे चावल बॉईल करने के लिए पानी रखा हुआ है। तो इसको बस मैं जस्ट मिक्स करके और अब रख दूँगी फ्रिज के अंदर। देन मैं देखती हूँ कमरे में और आपको दिखाती हूँ कमरे का ज़रा मंजर। ये देखें, ये सो के उठने के बाद क्या हशर हुआ हुआ है। कपड़े ये तय हुए हुए अभी जो हैं, कल मैं आई थी वापस तो मैंने धोए थे शाम में, और अभी तय करके रखे, लेकिन अलमारी में नहीं रखे क्योंकि मैं कुकिंग कर रही थी। और ये मंजर देखिए मेरे कमरे का जो है ये हो जाता है। ये बेड कवर मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तो कॉटन सिल्क मुझे इरिटेट करता है, मेरी स्किन इस टाइप की है। दूसरा जो है ये निकल जाता है इस तरीके से। जब सो रहे हो तो ये एक साथ मेरा बेटा सोता है ना, तो बहुत ही पता नहीं क्या है उसके पाँव में कि वो चादर तो लाजमी ख़राब करता है। और ये चादर भी अब आज मैं चेंज करूँगी वैसे भी। तो अब मैं कमरा अपना साफ़ करके ना तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी, पानी के अंदर जो है वो चावल मैंने डाल दिए हैं बिल्कुल अभी, और साथ ही मैंने चावलों के हिसाब का डाल दिया है नमक। और अब मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा जो है ना मैं पानी चावलों में सिरका भी डालूँगी। ठीक है, ये देख रहे मैं सिरका डालने लगी हूँ। इससे चावल खिले खिले खुशबूदार बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो बस इसको जो है अब बॉईल करके निकाल लेंगे। और इतने में जो है ना यहाँ देख लेते हैं जी दूसरी तरफ, ये जो है चिकन हमारी कहाँ पहुँची है। अच्छा, चिकन थोड़ी गल गया कि मैं आँच कर देती हूँ तेज़। तो पानी को कर लेती हूँ ड्राई। थोड़ा सा मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। ठीक है, इसमें हम देखिए जी चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बॉयल हो रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में हम इसको पलट लेंगे। और जो है चिकन को जो है ये ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, इसको मैं बंद करी चूल्हा और इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, चावल बॉयल हो गए थे और उसको मैंने निकाल लिया था और दोबारा से इसमें देगची में डाल दिया था। और अब जो ये चिकन रेडी हुई थी और सब्ज़ियां जो हैं वो भी मिक्स करके मैं इसके ऊपर डाल दूँगी तरीके से। ये देखिए जी क्या कलरफुल लगते हैं वाइट राइस के ऊपर। तो आप जब कोई चीज़ डालते हैं या बिरयानी का कोरमा या इस तरीके से सब्ज़ियाँ और चिकन, तो बहुत ही माशाल्लाह लुक ही अजीब सी आ जाती है ना, ज़बरदस्त किस्म की। तो बस ये चिकन में जो थोड़ा बहुत ऑयल भी था ना एक्स्ट्रा, तो वो नीचे चावलों में चला गया है। तो वो उसका जो है वो थोड़े से चावल अच्छे से हो जाएंगे इससे और मज़ेदार भी हो जाएंगे। और इस तरीके से चिकन और वेजिस को मैंने फैला दिया है और अब इसको मैं दे दूँगी दम पे। और उसके बाद जो है हम तैयार करेंगे। कमरा जो है वो जल्दी जल्दी मैंने बहुत सारा नीट कर लिया है। बेड कवर चेंज कर दिया था मैंने, और जो है बाकी भी सारा नीट हो गया है, कपड़े वॉश हो गए हैं। तो अब बस यहाँ से आपको रूम टूर करवा के मैं दोबारा से जाऊँगी किचन में और अपना काम करूँगी कंटिन्यू। दूसरी चीज़ आप नोट कर रहे होंगे और मैंने आपसे शेयर नहीं की कि मेरे रूम की सेटिंग जो है वो चेंज हुई हुई है। पहले मेरा बेड जो है वो दूसरा बेड था और उस दीवार पे था। ठीक है, और अब मेरा जो है बेड भी दूसरा है, ये बड़ा है बेड। ठीक है, और इसका रुख भी चेंज कर दिया है। और ये मेरी वो वार्डरोब जो मलेशिया से भेजी तोकीर ने, और ये सारी देखिए काफ़ी हद तक डैमेज हुई हुई है, बट कोई बात नहीं, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फिर सामान नहीं रखा हुआ। थोड़ा बहुत ही अब्दुल का कुछ सामान है, कुछ मेरा है, तो ज़्यादा इसको मैंने वेट नहीं इस पर डाला हुआ कि ये एक साइड पे पड़ी रहे। तो ये जो है रूम की सेटिंग मेरे भाई ने चेंज की थी, और उन्होंने अपने रूम की भी सेटिंग चेंज की। अपना वाला बड़ा बेड मेरे रूम में शिफ्ट किया और वो छोटा बेड उनका चूँकि मास्टर बेड है, मास्टर बेडरूम है, तो अभी वहाँ पे कुछ गेस्ट बैठे हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो उन्होंने एक बड़ा इस तरह का जो है लकड़ी का एक बेड और ख़रीद के वो रखा है, और जो मेरे यहाँ इस दीवार पे बेड होता था वो वाला भी साथ वहाँ पे रखा है, क्योंकि गर्मी है। तो जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी ना, तो ये वाला एसी जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये इन्वर्टर भी नहीं है, ये पहले का पुराना लगा हुआ है। तो फिर ये होता है कि मुझे फिर वहाँ उनके साथ रूम में सोना पड़ता है। तो अब वहाँ की सेटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है।
और बाहर की सेटिंग मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। भी ये बच्चों ने खाना खाया तो बिखरा हुआ है, और ये कंप्यूटर टेबल भी जो है वो ये बाहर आ गया है, और इसको भी नीट करके मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैं वैसे दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो एक और सोफ़ा सेट रखा हुआ था वो नीचे अम्मी के पोर्शन में जा चुका है, और फिर अब रह गया है भाई का रूम। तो वो इंशाल्लाह जब खाली होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं वापस जा रही हूँ किचन में, चलते हैं अपना काम करते हैं कंप्लीट। अच्छा जनाब जी, अब ये वो सॉस पैन जिसमें मैंने राइस की चिकन फ्राई की थी, उसी में मैं अब बना रही जलफ्रेज़ी। और इसमें मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और साथ ही मैंने गार्लिक जो चॉप किया हुआ था वो डाल दिया। इसको बिल्कुल लाइट से उस पर मैंने फ्राई करना है, क्योंकि इसको कलर डार्क नहीं करना है, जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है, लाइट गोल्ड करना है। साथ ही मैंने साबुत लाल मिर्च जो है वो 6 अदद डाल दी थी, और उसको भी थोड़ा सा फ्राई किया, और साथ ही मैंने मैरिनेटेड चिकन जो है वो डाल दिया है। अब होगा ये कि चिकन जो है ना वो इन सॉसेस के साथ जो है वो पकेगी। अब मैंने डाल दिया इसमें टोमेटो प्यूरी, जो मैंने ब्लेंड कर दी थी, उस वक्त ब्लेंड नहीं हुई थी जब आपको शुरू में दिखाया। साथ मैंने डाल दिया है टोमेटो पेस्ट, जो बना के हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं, तो आसानी रहती है। ये डाल के और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और ये पकने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको अब मैं थिक कर रही थी, और साथ ही इसमें मैं ये वेजिस डाल दी थी। साथ इसमें हरी मिर्चें भी मैंने 2-2 पीस में कट करके डाली हैं, और अनियन और शिमला मिर्च के क्यूब्स आपको मैंने पहले ही दिखा दिए थे। तो बस इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे, और इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे थिक करने के लिए, बस ये जो इसकी अपनी ग्रेवी सी बननी है ना, ये इसी के अंदर इसी तरीके से रहेगी। ठीक है जी। और ये था हमारा आज का डिनर, और ये है जी मेरी प्लेट। और बहुत ही मज़ेदार बना था, और ज़रा थोड़ा सा फैल के बाहर राइस से निकल गई है जलफ्रेज़ी, लेकिन बहुत ही क्लासिक बनी थी, और मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपको कहती हूँ कि देखिए जी, हर चीज़ जो है रेसिपी मौजूद होती है, आप लोग सीखें और घर पे बनाएं, और यकीन करें कि अपने हाथ का तो जायका ही ज़बरदस्त है, और बरकत भी अल्लाह ताला देता है। तो ज़रूर अपने घर में अच्छे अच्छे खाने पकाएं और अपने घर वालों को खुश रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।